आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है। इसमें किसी भी बीजेपी या किसी भी अन्य राजनीतिक संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद अपने सिद्धांतों और अपने विचारों पर चलने वाला है। जैसे ही 2-3 दिन में आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही विश्वविद्यालय इकाई कुलपति के सामने विरोध प्रदर्शन करके इस बात को दर्ज कराएगी और कि ये ऐसी छात्र हितों में ऐसा हनन बिल्कुल भी कतई स्वीकार नहीं है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। छात्राओं को हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, आत्मरक्षा का गुण सिखाते हैं। ऐसे कई सारे काम हमारे विद्यार्थी परिषद में छात्राओं के लिए स्पेशली भी चलाया जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ की आपने बात किया, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, अभी कुछ समय पहले सी एनआरसी को लेकर के काफी कुछ हम लोग को देखने को मिला था। इन सभी चीजों को लेकर के आगे कोई ऐसी घटनाएं न घटे। जैसे बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ हो रही है, उनको रोकने की बात विद्यार्थी परिषद अपने प्रस्ताव में शामिल किया है। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है। इसमें किसी भी बीजेपी या किसी भी अन्य राजनीतिक संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद अपने सिद्धांतों और अपने विचारों पर चलने वाला है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक, मैं दोहराता हूँ, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक संगठन का स्प्रिंग नहीं है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 को हुई थी और अगर आप जिस राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं उसकी स्थापना काल और विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल का अंतर आपको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत के कार्यालय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। ये प्रेस वार्ता अभी हाल ही में देहरादून में संपन्न हुई 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के निमित्त रखी गई है, जिसमें कुछ ऐसे बात सामने आई है जिसपे वो सभी प्रांत, देश भर के प्रांत मंत्री, प्रांत मीडिया संयोजक आप सबसे बताना चाहते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद के आगे की क्रियाकलापों को जनहित तक पहुंचाया जा सके। इसको बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ है शशिकांत मंगलम गुप्ता जी, जो आप अभी की गोरख प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। संपदा द्विवेदी जी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। अतः अब मैं शशिकांत मंगलम गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वह आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। सभी को सादर प्रणाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्र में निरंतर कार्य करते चली आ रही है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित हुआ था, दिनांक 28, 29 व 30 नवंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित हुआ था, जिसमें कुछ नवीन घोषणाएं हम सभी के बीच में थी। जहां पर गोरखपुर के निवासी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन है, अभय प्रताप सिंह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के की नई एक दायित्व सौंपा गया, जो कि राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी वो निर्वहन करेंगे। अधिवेशन में ये जो अभय प्रताप सिंह जी हैं, ये मूलतः गोरखपुर के निवासी हैं। इसमें वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के शोधार्थी गोरखपुर निवासी अभय प्रताप सिंह को संगठन के राष्ट्रीय मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। अभय प्रताप सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी हैं और वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंधों के विषय पर उदारत हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित और राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करते चली आ रही है। इसी में राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल राष्ट्र हित एवं छात्र हित के लिए कुल चार प्रस्ताव पारित हुए। इसमें प्रथम प्रस्ताव रहा है, वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने हेतु देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक समग्र एवं समान संरचना के अंतर्गत लाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया गया। दूसरा प्रस्ताव था, बांग्लादेश से घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए इसके प्रभावी व समाधान हेतु ठोस नीति निर्माण एवं सख्त कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तीसरा प्रस्ताव वहीं पे था, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण संतुलन, जन जागरूकता, आपदा प्रबंधन एवं समाज की सक्रिय भागीदारी को समाधान का प्रमुख आधार बताया गया। चतुर्थ प्रस्ताव था, विभाजनकारी एवं राष्ट्र विरोधी शक्तियों का संगठित समाज के माध्यम से ही मुकाबला संभव बताते हुए सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्र भाव के प्रसार पर जोर दिया जाए। इन सभी चार प्रस्तावों को विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिनांक 28, 29 और 30 तारीख को जो संपन्न हुआ, कुल ये चार प्रस्ताव हम लोगों के द्वारा प्रस्तावित किए गए। जो आगे की विद्यार्थी परिषद की योजना है, अभी हम लोग जो विद्यार्थी परिषद के 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, उसमें से अभी एक समाज समरसता दिवस में विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक सभी प्रांतों में, जो हम लोग गोरख प्रांत में यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोरख प्रांत के कुल सभी 17 संगठनात्मक जिलों में
विद्यार्थी परिषद अपने सामाजिक समरसता दिवस को मनाई है। साथ ही साथ आने वाले समय में जनवरी के माह की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय कार्यक्रम 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विद्यार्थी परिषद जो इसको मनाती है। 12 जनवरी कार्यक्रम को भी विद्यार्थी परिषद अपने सभी जिलों में एवं सभी नगर इकाइयों में कार्यक्रमों के माध्यम से वहां पे सभी परिसरों में, सभी कॉलेज कैंपसों में अपनी उपलब्धता दर्ज कराएगी। छात्रों के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? छात्रों के लिए अगर बात किया जाए तो जो भी मूलभूत समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो कॉलेज कैंपसों में हो, चाहे वो किसी भी परिसरों में हो, तो जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी मूलभूत जिम्मेदारियां हैं, उनको एहसास दिलाते हुए उनकी सभी मुश्किलों को, सभी विपत्तियों को दूर करने का विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहाँ पर पत्रकारिता विभाग में प्रवेश मिलता है, जिसको लेकर के क्या है? अगर पत्रकारिता विभाग में जो अनियमितताएं हैं उन सभी को वहाँ के विद्यार्थियों द्वारा हमें अवगत कराया जाएगा। उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों को लेकर के आगे तक भी बात करेगा। पत्रकारिता की भाषा में कह रहे हैं कि एबीवीपी ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या आंदोलन में? ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद समय समय पर कुलपति जी से मिलकर छात्र समस्याओं को उनको से अवगत कराती रही है। इसके साथ ही एक समय भी दिया जाता है कि आप इस समय के अंतर्गत ही इन समस्याओं का समाधान करें। इसी के निमित्त अभी हम लोग का प्रांत अधिवेशन था बलिया में, और उसके बाद ही ठीक राष्ट्रीय अधिवेशन भी आ गया। इसीलिए विद्यार्थी परिषद अभी तक ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाई है। लेकिन हाँ, हम लोग की वार्ता कुलपति जी से हुई है। इस बात पे पूर्व अध्यक्ष कमलेश जी से भी हम लोग की बातें होती रहती थी। वर्तमान में विद्यार्थी परिषद की योजना रचनाओं में है। जैसे ही 2-3 दिन में आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही विश्वविद्यालय इकाई कुलपति जी के सामने विरोध प्रदर्शन करके इस बात को दर्ज कराएगी, और कि ये ऐसी छात्र हितों में ऐसा हनन बिल्कुल भी कदापि स्वीकार नहीं है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ से। संपादक जी, आप इस समय आईटी की पोस्ट पे हैं, आप छात्राओं को लेकर आज क्या प्रतिक्रिया होगी? जी देखिए, पहले तो विद्यार्थी परिषद सिर्फ छात्राओं के लिए स्पेशली बात नहीं करती, वो छात्र और छात्राओं को दोनों के एक साथ लेके चलती है। आप छात्राओं के लिए क्या करेंगे? जी, हमारे आगामी कार्यक्रम तो वैसे बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे मिशन साहसी हुआ, ऋतुमती अभियान हुआ, जो छात्राओं के बीच में, साथ ही जैसे वनटांगिया जैसे इलाकों में हम जाके ऋतुमती अभियान चलाते हैं। मिशन साहसी जो देखे तो छात्राओं के लिए वर्तमान में सबसे जरूरी है। इसको लेके हमारे प्रस्ताव भी है, हमारे जिला स्तर पे भी है, प्रांत स्तर पे भी है, साथ ही पूरे राष्ट्र स्तर पे हमारे इसमें बड़ी संख्या में मिशन साहसी, जिसमें छात्राओं को हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, आत्मरक्षा का गुण सिखाते हैं। ऐसे कई सारे काम हमारे विद्यार्थी परिषद में छात्राओं के लिए स्पेशली भी चलाया जाता है। आपके प्रस्ताव में जो महानगरीय घुसपैठ है, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब चीजों को लेकर के आप लोग क्या उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई इसमें जो आपके? देखिए, जैसे कि आप सभी दूसरे प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की आपने बात किया है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, अभी कुछ समय पहले इसी एनआरसी को लेकर के काफी कुछ हम लोग को देखने को मिला था। इन सभी चीजों को लेकर के आगे कोई ऐसी घटनाएं न घटे, जैसे बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ हो रही है, उनको रोकने की बात विद्यार्थी परिषद अपने प्रस्ताव में शामिल किया है। लगातार बहुत लंबे समय से गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहा है। एबीवीपी को माना जाता है कि छात्रों का संगठन, छात्र संघ के लिए क्या कर रहा है? विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के लिए आए समय पे जो भी उचित कार्रवाई होती है, अपने ज्ञापन और के माध्यम से अपनी बातों को इस सड़क से लेकर तो संसद तक पहुंचाने का काम निरंतर करती चली आ रही है। अगर छात्र संघ का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद अपने धरनों के माध्यम से, आप लोग देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही छात्रों की मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद हमेशा अग्रसर रूप में कार्य करती रहती है। परंतु अगर शासन चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कॉलेज कैंपसों में, प्रत्येक परिसरों में अपने कॉलेज इकाई के माध्यम से वहां के विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने का भी काम विद्यार्थी परिषद निरंतर रूप से करते चली आ रही है। आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का शासन है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप तो सुनाई, आपकी बात सुनी नहीं जा रही। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है, इसमें किसी भी बीजेपी या किसी भी अन्य राजनीतिक संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर चलने वाला है। कहा जाता है कि बीजेपी की स्टूडेंट विंग है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक दोहराता हूं, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक संगठन का स्टूडेंट विंग नहीं है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 को हुई थी, और अगर आप जिस राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं उसकी स्थापना काल और विद्यार्थी परिषद की स्थापना काल का अंतर आपको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा।